उसने आमिर लियाकत हुसैन जो कि जिसके निकाह में वो थी, जो उसका शौहर था, मजाजी खुदा था, उसकी तस्वीर, उसकी बरहना वीडियोस लीक की। आप सोचिए, उसके मरने के बाद भी इस औरत को चैन नहीं आया, टिकटॉक पर आकर कंडोलेंस का इजहार कर रही है। आप सोचिए, इसकी जहनियत का अंदाजा लगाइए। उसके बाद इसकी मां और ये खुद जायदाद विरासत के चक्कर में पड़ गए। उसके पास 40 करोड़ रुपए थे, वो मेरी बेटी को देने आ रहा था। अबे तुम लोगों की अपनी क्या हैसियत है, तुम लोगों को इस बात का अंदाजा है? इनको कोई दुख नहीं था आमिर लियाकत हुसैन साहब चले गए। इनको सिर्फ यह था कि यार अब हमें विरासत में हिस्सा कैसे मिलेगा। इन्होंने, आप सोचिए, इनकी वालिदा ने, दानिया की वालिदा ने यह तक बात बोल दी थी कि वो जो करके गया है आमिर लियाकत हुसैन, सब कुछ मेरी बेटी के नाम करके गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्जा। बहुत शुक्रिया जनाब, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं और मेरी दुआ है कि आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो और तंदुरुस्त हो। जनाब, दानिया और इसकी वालिदा का इंतहाई बेहुदा और बदबूदार खेल अब बेनकाब हो चुका है। जिस तरह से दानिया को गुज़िश्ता रोज गिरफ्तार किया गया, आज 16 तारीख है जब मैं वीडियो बना रहा हूं, एक रोज पहले 15 तारीख को शाम 6 बजे के करीब लोधरा में छापा मारा गया और छापा मारकर दानिया शाह को गिरफ्तार किया गया। ये दानिया शाह एक जबरदस्त किस्म की अदाकारा है। इन्होंने पर्दे पर अदाकारी नहीं की, बल्कि अपने घर के अंदर एक ऐसे अदाकारी के जौहर दिखाए हैं कि माशाल्लाह हर इंसान इन पर थू थू करता है। और इसमें इनका भरपूर किरदार, इनका अपना किरदार तो था ही, इनका भरपूर साथ दिया, सहूलतकारी के फराइज सर अंजाम दिए किसी और ने नहीं बल्कि इनकी वालिदा ने। आमिर लियाकत हुसैन साहब की नाजेबा तो मैं नहीं कहूंगा, बरहाना वीडियोस, नाजेबा नहीं हो सकता। कमरे के अंदर एक शख्स अपनी बेगम के साथ मौजूद है, शादीशुदा है, ऑफिशियली मैरिड है, निकाह किया हुआ है। उसके बाद जो मामलात अंदर के हो सकते हैं वो तमामी घरों में होते हैं, इसमें कोई ढकी छुपी राय नहीं है। लेकिन हां, आपका शौहर किस किस्म का नशा कर रहा है, मनशियात है, ये तमाम चीजें अगर आपको पता है तो आपको खामोशी के साथ, इज्जतदाराना तरीके से, ग्रेसफुल तरीके से उस शख्स से अलहदगी इख्तियार कर लेनी चाहिए थी। लेकिन आपने क्या किया? आपने उसकी तस्वीर बनवाई, आपने उसकी वीडियोस बनाई। ये दोनों मां बेटी रोज़े अव्वल से, जिस दिन से इनका आमिर लियाकत हुसैन साहब के साथ रिश्ता नाता जुड़ा था, उस दिन से लेके ये झूठ और मक्कारी का एक खेल खेल रहा है। आज मैं आपको एक एक करके तमाम चीजें, इनकी जो सारी जो चीजें हैं वो आपके सामने अफशा करूंगा। जिस तरह से ये दोनों मिलकर इंतहाई बदबूदार खेल खेल रहे थे। आमिर लियाकत हुसैन साहब, यकीन जानिए, आमिर लियाकत हुसैन साहब 50 साल 49 ईयर्स ओल्ड के थे जब उनका इंतकाल हुआ। उन्होंने अपनी जिंदगी में बेतहाशा तनकीद सुनी। एक वक्त तो ऐसा था कि आमिर लियाकत हुसैन साहब के बारे में कहा जाता था कि वो जानबूझकर अपने टीवी टॉक शोज में, या आप समझ लें कि रमजान ट्रांसमिशंस में, गेम शोज में ऐसी हरकतें करते थे जिसकी वजह से वो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो, उन पर मीम्स बनी जाए, ये लोग उन पर इल्जाम आयद करते थे। लेकिन कभी भी उन्होंने उनका बदतरीन तरीके से जवाब नहीं दिया। खंदा पेशानी के साथ, स्माइल के साथ, अपने ऊपर होने वाली हर तनकीद का उन्होंने खुशदिली के साथ जवाब दिया, किसी के साथ कोई बदतमीजी नहीं की। लेकिन 49 साल आमिर लियाकत हुसैन साहब, जो कि सबको आईना दिखाने में माहिर थे वो इस चीज में। आमिर लियाकत हुसैन साहब का कंटेंट, उनका अल्फाज का चुनाव, उनकी तालीम, उनका कंटेंट नो डाउट बहुत शानदार था। मैं बहुत सारी चीजें उनसे सीखता था, अल्फाजों का चुनाव कैसा होना चाहिए, ये तमाम चीजें मैं उनसे सीखा करता। लेकिन आमिर लियाकत हुसैन साहब काफी ज्यादा इस तरह के इंसान थे कि अपने ऊपर होने वाली तनकीद को इतना खातिर खा नहीं लाते थे वो। आपको वो हानियां याद होंगी जिन्होंने एक्सप्रेस ऑफिस के बाहर, आमिर लियाकत हुसैन साहब उस वक्त एक्सप्रेस का हिस्सा थे, वहां पर जाके उन्होंने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन उन्होंने उस तक को भी जवाब दिया और वो भी उन्होंने अपने ऊपर इतना तारी नहीं किया। लेकिन आमिर लियाकत हुसैन साहब इस चीज को अपने दिल पर लगा बैठे कि उनके बेडरूम की अंदर की वीडियोस, जिसमें वो बरहाना हालत में है जनाब, वो लीक कर दी गई और दानिया को कोई हक हासिल नहीं था। तूबा, जो कि आमिर लियाकत हुसैन साहब की दूसरी बेगम थी, जब उनके साथ उनको लगा कि मैंने अपनी जिंदगी का गलत फैसला कर लिया है, उन्होंने ग्रेसफुल तरीके से, उन्होंने इज्जतदाराना तरीके से आमिर लियाकत हुसैन साहब से अलहदगी इख्तियार कर ली। उन्होंने किसी किस्म का कोई बयान नहीं दिया, कोई गलत बात नहीं की। आमिर लियाकत हुसैन साहब उनके बारे में जो कुछ कहा करते थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया।
ये इंसान की तरबियत किस तरह की हुई है, ये चीज इसको बज़ाहिर तौर पर जाहिर करती है। दानिया और उसकी वालिदा रोज़े अव्वल से जनाब, जिस दिन से आमिर लियाकत हुसैन साहब से उनका रिश्ता जुड़ा था, आमिर लियाकत हुसैन साहब के नाम शोहरत उनके पैसे के पीछे थे। आमिर लियाकत हुसैन साहब के साथ रिश्ता तो जुड़ गया, उसके बाद उनको फेम मिला। दानिया जिसको कोई जानता नहीं था, जो टिकटॉक बनाती थी, कोई देखता नहीं था, कोई पूछता नहीं था, वो एकदम से रातों रात स्टार बन गई। वो मुख्तलिफ चैनल्स को इंटरव्यू देने लगी आमिर लियाकत हुसैन साहब की वजह से, वरना दानिया में कोई सुरखाब के पर नहीं थे। आमिर लियाकत हुसैन साहब की वजह से लोग उनका इंटरव्यू करने लगे, बातचीत होने लगी, उनको एक अच्छा कपल करार दिया जाने लगा। ये जो शोहरत है ना, ये दानिया को हजम नहीं हो रही थी। मैं वो मिसाल नहीं देना चाहता कि घी किसको हजम नहीं होता, लेकिन दानिया ने उसी तरह का रवैया अख्तियार किया। ये मिसाल किस पर सच साबित होती है, दानिया ने बता दिया कि हाँ भाई मुझ पर मिसाल सच साबित होती है। दानिया ने जिस तरह से अपने शौहर को टॉर्चर किया ना, आप यकीन जानिए, मुझे यकीन था कि एक दिन उसको गिरफ्तार किया जाएगा। अपने मोबाइल से वीडियोस बनाई, लोगों के हाथों में खेलती रही, लोगों के हाथों की वजह से, लोगों के कहने की वजह से उसने आमिर लियाकत हुसैन, जो कि जिसके निकाह में वो थी, जो उसका शौहर था, मजाजी खुदा था, उसकी तस्वीर, उसकी बरहना वीडियोस लीक की। आप सोचिए, उसके मरने के बाद भी इस औरत को चैन नहीं आया, टिकटॉक पर आकर कंडोलेंस का इजहार कर रही है। आप सोचिए, इसकी ज़हनियत का अंदाजा लगाइए। उसके बाद इसकी मां और ये खुद जायदाद विरासत के चक्कर में पड़ गए। उसके पास 40 करोड़ रुपए थे, वो मेरी बेटी को देने आ रहा था। अबे तुम लोगों की अपनी क्या हैसियत है, तुम लोगों को इस बात का अंदाजा है? इनको कोई दुख नहीं था आमिर लियाकत हुसैन साहब चले गए, इनको सिर्फ यह था कि यार अब हमें विरासत में हिस्सा कैसे मिलेगा। इन्होंने, आप सोचिए, इनकी वालिदा ने, दानिया की वालिदा ने यह तक बात बोल दी थी कि वो जो करके गया है आमिर लियाकत हुसैन, सब कुछ मेरी बेटी के नाम करके गया है। ये इनकी सोच और इनकी ज़हनियत थी। आज वही दानिया गिरफ्तार हुई है, जिसने अपनी शौहर की नाजिबा वीडियोस पूरी दुनिया में लीक की थी। आमिर लियाकत हुसैन साहब की शोहरत सिर्फ पाकिस्तान में नहीं थी, पूरी दुनिया में उनकी शोहरत थी। जहां जहां मुसलमान आबादी है, जहां जहां मुसलमान है, जहां जहां पाकिस्तानी है, वहां पर आमिर लियाकत हुसैन साहब को वाकई में माना जाता था, तस्लीम किया जाता था, उनको मजहबी स्कॉलर के तौर पर तस्लीम किया जाता था। इसने अपने ही शौहर की, जो कि एक फेमस सेलिब्रिटी था, उसके साथ क्या सलूक किया था, और आज उसकी वालिदा टस्में बहा रही है, मेरी बेटी को गिरफ्तार कर लिया। क्या आमिर लियाकत हुसैन साहब किसी का बेटा नहीं था? क्या उसकी कोई इज्जत नहीं थी? आपकी क्या राय जनाब? मैं चाहूंगा कि कमेंट सेक्शन में भी राय का इज़हार आप जरूर कीजिए। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही और आपकी दुआएं नहीं, तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी।